BBE, Bachelor's in Business Economics. So are you also planning to do BBE? क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? I know I am a little late जानेंगे BBE करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो क्यों करनी चाहिए, क्या करियर ऑप्शंस आपको आगे दिख सकते हैं, जॉब्स होंगी या नहीं होंगी, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कॉलेजेस कौन कौन से हैं. So all of this information. Welcome back to my channel. I am Manya Pal. मैंने खुद BBE करी है. I am a graduate from Business Economics from University of Delhi. So I am here to answer all of your questions. First of all, what is BBE? BBE is Bachelor's in Business Economics offered by University of Delhi. की ड्यूरेशन होती है 3 years फॉर एन ऑनर्स डिग्री, बट 4 year आपको ऑप्शनल दिया जाता है एज पर दी NEP पॉलिसी, जो कि अब सबको ही करना पड़ता है. जैसे कि अभी मैंने अपना 3rd year कंप्लीट कर लिया है, बट आई एम ऑल्सो गिवन द ऑप्शन ऑफ चूजिंग 4th year. ऑल्दो देयर कैन बी सब्जेक्टिव इशूज कि बच्चा करे या ना करे, बट 4th year इज ऑफर्ड फॉर द गुड. आई विल टेल यू अबाउट द 4th year लेटर ऑन. अभी हम सिर्फ BBE की बात करते हैं. क्या BBE BCom ऑनर्स या इको ऑनर्स से अलग है या सेम है? तो BCom ऑनर्स बहुत ही, मतलब मैं वैसे तो कंपेयर नहीं करना चाहूँगी, बट अगर कोई भी कॉमर्स ग्रेजुएट है ये वीडियो देख रहा है तो यू शुड सी दिस कि BCom इज़ हेयर बिकॉज इज़ द मोस्ट कॉमन कोर्स. इको ऑनर्स इज़ वन ऑफ द कॉमन कोर्सेज, बट इट्स मोर कॉम्पिटिटिव. उसमें बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं. इंटेलिजेंट इन द सेंस you know where they are coming from. They have learned too much of eco and maths. एंड BCom ऑनर्स से कहीं ना कहीं उनका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है. जहाँ पे BBE आता है, BBE डज लाई इन द मिडल ऑफ BCom ऑनर्स एंड इको ऑनर्स, बट इसके सब्जेक्ट्स काफ़ी टफ होते हैं. BCom ऑनर्स से काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं, और हालांकि इको ऑनर्स से भी कुछ सब्जेक्ट्स आपको टफ मिल सकते हैं. लेवल थोड़ा कम होगा, बट सब्जेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं इको ऑनर्स एंड BCom ऑनर्स से. अगर आपको एक मेरी तरफ से एक लाइन चाहिए कि BBE करनी चाहिए, तो BBE आप इसलिए कर सकते हो अगर आपको BCom ऑनर्स मेरी तरह बहुत कॉमन लग रहा है कि यार BCom तो सब कर रहे हैं, मुझे नहीं करना, और इको ऑनर्स आपको लग रहा है थोड़ा टफ हो जाएगा, और यू नो BA इको इज़ लाइक इको आर्ट्स, तो बिजनेस साइड जाना है तो BBE कर लेते हो. तो मेरा अगर आपका भी यही पर्सपेक्टिव है कि यार थोड़ा बिजनेस साइड जाना है ना, तो BBE कर सकते हैं. ऑल्दो BBE की तरह 2 और कोर्सेज होते हैं विच इज़ BFIA and BMS. BMS is more inclined towards the management. BMS is actually BBA. BMS is exactly BBA. BBA DU में ऑफर नहीं होती, प्राइवेट कॉलेजेस में होती है, और DU में BMS ऑफर होता है. तो BMS and BBA is completely same. BFIA is more focused about financial एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, एंड वो करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि एक तो उसका कट ऑफ हाई जाता है, दूसरा सिर्फ 2 ही कॉलेजेस हैं. आई गेस दोनों सिख माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, तो पीपल इन जनरल माइट नॉट गेट इन बहुत ईजीली. सो यू हैव द ऑप्शन ऑफ BMS एंड BBE. BBE इज़ मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स इको एंड BMS इज़ मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स मैनेजमेंट. कमिंग ऑन टू द सेकेंड थिंग विच इज़ एडमिशन प्रोसेस. बहुत लोग विच इज़ एडमिशन प्रोसेस, आई नो बहुत लोगों को लग रहा होगा यार ये वीडियो बहुत लेट है, शायद पहले मिल जाती. आई एम सॉरी, मेरे को पता नहीं अभी आइडिया आया कि ये मुझे बनानी चाहिए थी, पता नहीं मैंने पहले क्यों नहीं बनाई. बट एडमिशन प्रोसेस होता है CUET के थ्रू. अभी आप लोग दे चुके होंगे इफ़ यू आर सीइंग दिस वीडियो, एंड आई गेस CUET की फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट आ भी गई है कि किसको कौन सा कॉलेज मिला है. तो CUET के थ्रू होता है BBE, एंड अगर आपको BBE में एंटर करना है तो यू शुड गिव इंग्लिश, एनी लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी, बट इंग्लिश मैंडेटरी. Then you have journal knowledge वाला पेपर, जनरल पेपर, आई डोंट रिमेंबर द नेम, जनरली होता है उसका नाम, एंड मैथ्स इज कंपल्सरी. सो इवन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड यू कैन गो इनटू BBE. इट डजेंट हैव टू बी दैट यू ओनली हैव कॉमर्स, तभी आप जा सकते हो BBE. तो अगर आपने साइंस के सब्जेक्ट्स लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आप तब भी BBE कर सकते हो. ऑल यू नीड इज़ इंग्लिश, जर्नल एंड मैथ्स. तो आपके मैथ्स में होने चाहिए मार्क्स, और आपके 12th मार्क्स अच्छे होने चाहिए, बिकॉज अगर CUET में आपकी और किसी और की रैंक सेम आती है एडमिशन के टाइम पे, तो आपके 12th के नंबर. टू द थर्ड टॉपिक विच इज़ कौन से कॉलेजेस ऑफर करते हैं. अभी तक तो बहुत लोगों ने लिस्ट भर दी होगी, बट स्टिल मेरी वीडियो है तो मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए. 10 कॉलेजेस BBE ऑफर करते हैं. लेट मी नेम ऑल ऑफ देम, या फिर वो साइड में लिखा हुआ आ जाएगा, बट मैं तब भी नाम ले देती हूँ. माई कॉलेज इज शिवाजी कॉलेज, देन CVS इज़ देयर, आर्यभट्टा इज़ देयर, गार्गी इज़ देयर, लक्ष्मीबाई इज़ देयर, SGTV is there, SGND is there,
और भी आई गेस 2-3 कॉलेजेस हैं, अगर मैं नाम मिस कर रही हूँ किसी का भी तो इधर मैं लिस्ट दे दूँगी वैसे आपको 10 कॉलेजेस की। तो वो 10 कॉलेजेस में BBE ऑफ़र होता है, जिसमें से 2 कॉलेजेस गर्ल्स कॉलेजेस हैं। तो इफ़ यू वांट टू गो इनटू अ गर्ल कॉलेज यू कैन गो ऑफ कोर्स, और बॉयज़ के लिए तो बाकी सब अवेलेबल है ही। नाउ कमिंग टू द सब्जेक्ट्स, अगर आप BBE में एडमिशन लेते हो या आपने ले लिया है तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अकाउंट्स। अगर आपने 12th में करा है, आप कॉमर्स से हो तो आपको पता होगा कि 12th के अकाउंट्स कैसा है, तो अकाउंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप साइंस से हो तो इतना टफ नहीं होता, यू कैन कैच इट अप। आप किसी की भी हेल्प लेके थोड़ा सा पढ़ना शुरू करोगे तो हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। तो आपको अकाउंट्स पढ़ना पड़ता है, मैथ्स होता है, इको का सब्जेक्ट होता है। इको का सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में रहेगा, कभी माइक्रो इको, कभी मैक्रो इको, कभी इंडस्ट्रियल इको, कभी इकोनोमेट्रिक्स। तो मतलब इको के डिफरेंट पार्ट्स आपको हर सेमेस्टर में मिलेंगे। एक पार्ट आपको मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं मिलेगा, मैनेजमेंट या अकाउंटिंग। कभी अकाउंट्स होगा, कभी मैनेजमेंट होगा, कभी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स होगा, कभी स्टैटिस्टिक्स होगा। तो सेमेस्टर वाइज ये सब डिफरेंट होते रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकता है, स्टॉक्स हो सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके BBE में रहेंगे। स्टैटिस्टिक्स हो सकता है। तो मेन कंपोनेंट्स इज 1 इको, 1 स्टैट्स, अकाउंट्स, मैथ सब्जेक्ट एंड 1 विल बी मैनेजमेंट सब्जेक्ट। तो ये आपका एक कंपोनेंट रहेगा हर सेमेस्टर में। अगर आपको BBE का सिलेबस चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो दैट आई वांट द सिलेबस एंड यू कैन कमेंट योर email ID, आई विल सेंड इट टू यू। आई हैव द सिलेबस ऑफ 1st to 8th सेमेस्टर ऑल्सो। आई एम सो सॉरी अगर ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही होगी, यू कैन जस्ट स्विच इट टू 2x बिकॉज काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है BBE के लिए जो मैं आपको देना चाहती हूँ। एंड आई डोंट थिंक मेकिंग पार्ट 2 इज़ रेलिवेंट, क्योंकि जिनको एडमिशन चाहिए उनको यार अभी चाहिए होगा, तो बार बार मैसेज कर मतलब बार बार वीडियोस देखने का कोई मतलब नहीं है। कमिंग टू लाइफ एज अ BBE स्टूडेंट, तो अगर आप BBE में एडमिशन लेते हो तो आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी दिखेगी। ऑफकोर्स कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, बट BBE स्टूडेंट्स आर दी मोस्ट प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। लाइक मेरे कॉलेज में तो BBE को इज्जत मिलती थी। मतलब हमारा BBE डूबा हुआ था ऑल्दो, क्योंकि BBE इज़ अ सेल्फ फंडेड कोर्स इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस। सेल्फ फंडेड कोर्स का मतलब होता है कि गवर्नमेंट BBE को कोई पैसा नहीं देती। BBE की जो फीस आती है स्टूडेंट से, उसी से उनका वेलफेयर होता है, क्लासेस एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट होते हैं। तो हमारा उसमें तो गरीबी था कॉलेज की, BBE को तो बहुत ही कम चीज़ें मिलती थी। लेकिन अगर मैं दूसरे लोगों से बात करती थी तो BBE को काफ़ी इज्जत मिली है कॉलेजेस में, एंड बहुत रिनोन कोर्स माना जाता है बिकॉज इट वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल कोर्सेज। इवन व्हेन CUET वॉज हैपनिंग, BBE में एडमिशन तब भी DU JAT से होता था। तो हम हमेशा ही BBE वाले स्टूडेंट्स हमेशा ही एंट्रेंस दे के आए हैं BBE में। तो BBE वाले कभी भी सिर्फ परसेंटेज के मार्क्स पे नहीं आए हैं, 12th के मार्क्स पे। इंटर्नशिप्स, सोसाइटीज़, इन सब में पार्ट लेने का मौका मिलेगा एज अ BBE स्टूडेंट इन एनी कॉलेज। उसके अलावा आप चाहो तो, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो देयर इज़ अ इवेंट कॉल्ड रॉयस्टर्स विच हैपन्स थ्रू आर्यभट्टा, एंड वो लोग ऑल ओवर BBE कॉलेजेस के साथ स्पोर्ट्स फेस्ट करते हैं। इवन CVS डज इट, रणभूमि, आई गेस माई कॉलेज विल ऑल्सो डू इट, आई डोंट नो, बट या सो इट्स ऑलवेज फन टू बी एज अ BBE student. नाउ कमिंग टू दी करियर स्कोप्स एंड हायर स्टडीज़। पहले हायर स्टडीज़ की बात कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि मास्टर्स करनी ज़रूरी है या मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ, तो मास्टर्स करना इज़ अमेजिंग। अगर आप BBE के बाद मास्टर्स करना चाहते हो, आप लास्ट ईयर या सेकेंड ईयर से उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हो, विच कैन बी MBE और MBA और MA in economics or finance or business or any other, like for masters in data science, master in business analytics. If you want to move to any other side और masters आप करना चाहते हो, that is truly up to you. अगर आप विदाउट मास्टर्स इसकी स्कोप देखना चाह रहे हो तो मैं आपको अपना ट्रू एक्सपीरियंस थोड़े टाइम बाद बता पाऊँगी, क्योंकि अभी मैं प्लेसमेंट्स वगैरह में बैठी थी। ऑल्दो मेरे कॉलेज की प्लेसमेंट्स वरेंट दैट गुड एट द टाइम, अब बेटर हो रही है विद द चेंज ऑफ रेजिडेंट एंड एवरीथिंग, बट बहुत कॉलेजेस बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ऑफर करते हैं। एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स यू कैन लुक फॉर, आपको मिल सकती हैं एज अ BBE स्टूडेंट, क्योंकि आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होता है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, फाइनेंस पढ़ा है, बट आपको उस पर पकड़ बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए अपनी, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए। और अगर आपको मास्टर्स भी करनी है इवन दो, तो आपको अपने सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छी होल्ड होनी चाहिए, सो दैट यू कैन गो इनटू इवन अ जॉब और फॉर अ हायर स्टडी। एंड द मस्ट थिंग इज़ कि अगर आप BCom करो, इको ऑनर्स करो, BBE करो या फिर BTech भी करो, आपको कुछ कोर्सेज
साथ में करने चाहिए एज एडिशनल, जो कि आपकी जॉब में या हायर स्टडीज़ में हेल्प करेंगी. सो इवन दो दिस इज़ एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स विच इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स, आपको साथ में कुछ ना कुछ इंटर्नशिप्स एंड कोर्सेज करते रहना चाहिए. तो जो भी आप आगे टारगेट करो, इधर इट्स जॉब और हायर स्टडीज़, वो आपको हेल्प करेगा एंड ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं व्हेन यू कम टू BB. So the final part of this video is BB worth it and fees. तो फीस सबकी अलग अलग है. मेरी फ़ीस थी 39,000 के अराउंड हर ईयर की. तो मतलब मेरे 3 साल में आई गेस 1 लाख रुपए कुछ लगा होगा. 1 लाख फॉर जस्ट दी फीस, क्योंकि आना जाना, खाना पीना, इंटर्नशिप्स में आना जाना और कॉलेज सोसाइटी फेस्ट में जितना हम पैसे खर्च करते थे उन सब के अलावा कह रही हूँ मैं, और बुक्स के अलावा, रीडिंग्स के अलावा कह रही हूँ. तो इट्स जस्ट द कॉलेज फीस. उसके अलावा मतलब अगर आप सब कुछ काउंट करो तो 2 से 3 लाख रुपए आपके लग सकते हैं इन ड्यू. और ये फ़ीस आपकी जो है कॉलेज टू कॉलेज भी मैटर करती है. कुछ कॉलेजेस में 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, वो चेंज होती रहती है. वो आप नेट पे सर्च कर सकते हो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो. सो नाउ कमिंग टू द फाइनल थॉट कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और आपको ऑप्शंस में आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको ड्यू में कोई कोर्स करना है, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाह रहे और आपका इंटरेस्ट अभी तक आपको एक्सप्लोर नहीं किया है, तो अगर तो आप इजी जाना चाहते हो तो आप बीकॉम पास ले सकते हो. अगर आप बीकॉम में अकाउंटिंग पढ़ना चाहते हो, ऑडिटिंग आगे ऑडिटिंग करना चाहते हो या टैक्सेशन करना है, तो आप बीकॉम लो. बीकॉम ऑनर्स ले सकते हो फॉर अ बेटर पोजीशन. अगर आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड हो, फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो, तो आप BFIA या इको ऑनर्स ले सकते हो. अगर आपको BBA करना है विच इज़ मैनेजमेंट, मैथ्स नहीं पढ़नी बट मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ना है, तो आप BMS ले सकते हो. बट अगर आपका इको और बिजनेस दोनों में इंटरेस्ट है लाइक मी, एंड यू डोंट वांट टू गो इनटू फाइनेंस एंड you don't want to go into finance और basic BBA नहीं करना, तो then you can go into BB. So BB comes as a professional course which includes business and economics and stats and finance, a mix of all. So as a business economics graduate मैं तो एक अच्छा ओपिनियन ही दूंगी कि मुझे तो अपने 3 साल बहुत अच्छे लगे और सब्जेक्ट्स वैसे थे जैसे मैं पढ़ सकती थी, जैसे मैंने पढ़ने का सोचा था. तो आई डिडंट हैव एनी कंप्लेंट्स. तो अभी मेरा जो करियर एक्सपेक्ट है वो मैं आपको कुछ टाइम बाद बताऊंगी वंस इट गेट्स कंप्लीटेड. इट्स हायर स्टडीज़ और 4th ईयर और जॉब. तो जो भी चीज़ें होती हैं मतलब अभी मुझे 1 महीने में पता चलेगा कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, बिकॉज आई रियली डोंट नो कुछ टाइम में चीज़ें सॉर्ट होंगी या नहीं होंगी. तो जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी एंड वेयर आई एम आफ्टर सम टाइम वो भी मैं आपको बताऊँगी. तो till then if you like this video you can comment, like, subscribe, and if you want to see any of the college or BB videos you can comment down below, क्योंकि मैं शायद अब BB या कॉलेज वीडियोस बनानी बंद करूँगी क्योंकि अब मैं कॉलेज से निकल गई हूँ तो मैं कुछ और एक्सप्लोर करूँगी. सो आई विल कम अप विद न्यू चैलेंजेस इन माई पर्सनल लाइफ. सो दिस इज़ मोस्टली माई सेकेंड लास्ट और लास्ट वीडियो अबाउट कॉलेज. मे बी 1-2 वीडियोज़ अगर मेरे को कोई आइडिया आता है तो आई श्योरली मेक, बट अदर देन दैट येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू BB फ्रॉम एनी ऑफ द कॉलेज प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो, तो बाकियों को भी थोड़ा इंटरेस्ट आए एंड हमें भी पता चले आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो. सो या, सो बाय गाइस.